अब है थर्ड टाइप, ठीक है, थर्ड टाइप डायरेक्टली में, अब स्क्रीन आ गई होगी ना अब। यस सर। थर्ड टाइप में या तो ग्राफ से डिस्कस करेंगे या रेंज से डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने इसके एक दो तुम्हें क्वेश्चंस पहले भी कराए थे। अब हम थर्ड टाइप टाइप डिस्कस कर रहे हैं, राइट। मैं बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन है। जैसे पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे याद करो, हमने पहले भी एक बार डिस्कस करा था कि मान लो हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है या इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो एक तरफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक तरफ एल्जेब्रिक फंक्शन है। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से 1 है, और इसकी जो रेंज है वो 2 से इंफिनिटी है। बताया था कि कोई भी हाँ, कोई भी पॉजिटिव नंबर अपने रेसिप्रोकल से ऐड होता है तो 2 टू इन्फिनिटी होता है। तो ये कभी भी इक्वल होंगे नहीं, क्योंकि ये मैक्सिमम 1 है, ये मिनिमम 2 है। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो यहां से आएगा नो रियल वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि नो सॉल्यूशन, है ना। जैसे मान लो ये है, फिर से अलग टाइप के फंक्शंस हैं। तो मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि हम इनके ग्राफ बना सकते हैं। तो जितनी बार ग्राफ इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होंगे, तो इसका एक सॉल्यूशन आएगा। तो तीसरा टाइप वो है कि या तो हम ग्राफ बना पाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो हम दोनों तरफ रेंज देखते हैं। तो रेंज के हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, मैं अब इस पे एक दो क्वेश्चंस करा देता हूँ। ये थर्ड टाइप है, लिख लो इतना, जस्ट एक आइडिया रहेगा कि मैं किस टाइप की बात कर रहा हूँ। और जैसे ही लिख लो बता देना, मैं फिर क्वेश्चन लिखाता हूँ। डन सर। बोलो क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है 2 sin² x इंटू cos²x/2 इक्वल्स टू x² + 1/x²। x इज लाइंग बिटवीन 0 ओपन ब्रैकेट π/2 क्लोज ब्रैकेट। इसके सॉल्यूशंस बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इन द गिवन इंटरवल। करो ट्राई। सर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन क्यों? नो सॉल्यूशन कैसे कह रहे हो बताओ। सर वैल्यू 2 sin सर √2 2 की। cos। हाँ, ये राइट हैंड साइड तो ठीक है, 2 से बड़ा है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के बारे में तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना। सर 2 cos²x/2 1 + x हो गया। 1 + cos x हो गया। ये सर 1 + cos x, और cos x की होती है -1 से 1, तो ये सर 2 से ये छोटा ही होगा। बिल्कुल। और सर देखो, और ये x को +1। ये वैल्यू 0 to 1 होती है, यस सर। और और ये ये 1 1 + प्लस है। तो cos x -1 से 1 होगा, तो 1 + cos x 0 to 2 होगा। तो अगर मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ आप ध्यान से समझने की बात है, मैक्सिमम वैल्यू 2 हो सकती है जब ये 1 हो जाए और ये 1 हो जाए। यस सर। लेकिन लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जहां पर sin x 1 होगा वहां पर cos x 1 नहीं होगा। यस सर। तो मैक्सिमम जो 2 था वो भी नहीं होगा। मोर ओवर देखो, 0 अलाउड नहीं है, तो 0 पर ये 1 होता है, तो यानी कि ये हमेशा 1 से छोटा ही होगा। तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये ओपन ब्रैकेट में आएगा। ध्यान से देखना, क्योंकि x गिवन है 0 to π/2। cos कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग, तो उल्टा हो जाएगा, cos π/2 0 और ये 1 हो जाएगा, और आपका ये आ जाएगा 1 + cos x। तो ये 1 अगर हम इधर ऐड करेंगे तो ये 1 से 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आपकी, सॉरी 1 नहीं है, 1 से 2 आ जाएगी। तो ये मैक्सिमम 2 से भी थोड़ी छोटी है, और ये मैक्सिमम 1 है। तो मैक्सिमम 2 तो हो ही नहीं सकता, और राइट हैंड साइड हमेशा 2 या 2 से बड़ा होगा। तो दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी नो सॉल्यूशन। सबको समझ में आया?
यस सर। ऑल ऑफ यू, बाकी बच्चे सबको क्लियर है ना? So 1 plus cos x sin square x कौन अच्छा, बोलो बोलो बोलो। 1 मल्टीप्लाई sin square x कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पे सर? 1 प्लस कॉस एक्स होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 माइनस कॉस एक्स होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यस सर। तो ओके सर। 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को 1 प्लस कॉस एक्स लिख दिया, इसको ऐसे ही रहने दिया। आइडिया ये है कि इसमें एंगल एक्स बाई 2 है और यहाँ एंगल एक्स है, तो हमने एक्स एंगल में कन्वर्ट कर दिया है ना। ठीक है, सर अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने हैं। हो रहा है? यस सर। देखो, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि हमारे पास 3 मेथड हैं। तो पहला वाला मेथड जो है जिसमें जनरल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हालांकि वो इसमें लग तो जाएगा बट बहुत लेंदी होगा क्योंकि पावर इतनी बड़ी है। ठीक है, तो उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा मेथड है ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स वाला, वो फॉर्मेट तो ये है नहीं, तो उसको भी अवॉइड करते हैं। अब ये तीसरा रेंज या ग्राफ वाला मेथड देखो, या तो ग्राफ बनाओ या रेंज देखो। बेटर है रेंज से स्टार्ट करो, रेंज से नहीं होगा तब ग्राफ की बात सोचेंगे। ठीक है, ओके सर। no solution. No solution. नो सॉल्यूशन, बिल्कुल ठीक है। देखो, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, इसकी रेंज आपकी 0 to 1 होगी क्योंकि साइन एक्स की रेंज होती है -1 to 1, बट पावर इवन है तो 0 to 1 होगा या नहीं होगा? यस सर सर। और ये जो 10 की पावर 8x है, 10x की रेंज होती है आपकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होल आर, लेकिन 10 स्क्वायर एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो वो आपका 0 to इन्फिनिटी होगा। तो 10 की पावर 8x भी 0 to इन्फिनिटी होगा, तो 1 + 10 to the power 8x आपका 1 से इन्फिनिटी होगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ये वैल्यू 0 to 1, ये वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1, इसकी मिनिमम वैल्यू 1। तो LHS इक्वल्स टू RHS सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों की वैल्यू सेम हो, दैट इज 1। और कोई तो मुझे सेम दिख नहीं रही, क्योंकि और तो यहाँ 1 से बड़ी वैल्यू होंगी, यहाँ 1 से छोटी होंगी। तो अगर सेम होंगी तो सिर्फ 1 हो सकती है, दोनों की वैल्यू सेम। समझ में आ गया? यस सर। 1 का मतलब हुआ ये यस सर। वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड ये वैल्यू आपकी 0 होनी चाहिए, ऐसा ही है। तो साइन एक्स आपका ±1 होना चाहिए एंड 10x आपका 0 होना चाहिए। बोलो।
सर tan की पावर 8x 0 तभी क्यों तो होगा? 1 आएगा राइट हैंड साइड, जब ये 0 करूंगा तभी तो 1 आएगा, क्योंकि ये वैल्यू 1 या 1 से छोटी, ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, तो इक्वल तो तभी होंगे जब दोनों 1 होंगे, क्योंकि अगर ये 1 से बड़ा कर दूं राइट हैंड साइड तो इसके बराबर कभी हो ही नहीं सकता। एक ही पॉसिबिलिटी दिख रही है जहां पर दोनों बराबर होंगे, दैट इज दोनों इक्वल टू 1, और ये 1 तब होगा जब 10x 0 होगा। यस सर। अब मुझे ओके वो सर। एंगल ढूंढना है जहां पर 10x 0 हो एंड sin x प्लस माइनस 1 हो। कौन सा एंगल होता है ऐसा? कोई भी नहीं, क्योंकि अगर जहां पर 10x कोई भी नहीं 0 होता। होगा, जहां पर 10x 0 होगा वहां पर sin x भी 0 होगा, ये पक्का है, क्योंकि 10x होता है sin x अपॉन cos x। यस सर। आंसर आएगा इसका नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सर यस सर। ठीक है, सर एक डाउट। हाँ बोलो। सर tan स्क्वायर एक्स की रेंज एक बार दोबारा समझा दीजिए, जैसे RHS। 10x कहां से कहां तक लाई करता है? 10x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। यस सर। ठीक है, तो जब 10x माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा तो उसका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा? 0 टू प्लस इंफिनिटी। स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा ना, तो जब कोई वैल्यू नेगेटिव से पॉजिटिव सारी वैल्यू हैं तो स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, है ना? एक्सक्यूज मी सर, आपकी स्क्रीन चली गई है। आ रही है अब? सर अब आ गई है। अच्छा ठीक है, समझ में आ गया ना? अगला क्वेश्चन लिखूं? यस सर। यस सर। ठीक है, सर हाँ तो इसमें सर जो साइन साइन 4x की सर वो जो है रेंज है वो सर 1 तक है सर, इंक्लूडिंग 1 है ना? हाँ और सर tan 8x की भी रेंज सर इंक्लूडिंग 1 है, हाँ। तो सर इसका एक सॉल्यूशन होना चाहिए ना 1, समझ में आ रहा है? अरे भैया ऐसा लिखा है क्या? ऐसा कहाँ लिखा है? 1 भी तो ऐड है इसमें, सारा समझा तो दिया है। साइन 4x की रेंज 0 टू 1 है और इसकी रेंज 1 टू इन्फिनिटी है, तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि एक ही जगह पॉसिबल है जहां पर दोनों 1 होंगे। तो जो तुम बात बोल रहे हो वो मैंने भी बोली है, लेकिन अब वो तो ढूंढो दोनों 1 होंगे कब। दोनों साइड 1 कब होगी? जब ये 1 होगा और ये 0 होगा, और वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जहां पर साइन टू दी पावर 4x अगर 1 होगा तो 10 टू दी पावर 8x 0 नहीं होगा, और 10 टू दी पावर 8x 0 नहीं होगा तो राइट हैंड साइड 1 नहीं होगा, ये चीज है ना। तो मुझे लेफ्ट हैंड साइड भी 1 करना है और मुझे राइट हैंड साइड भी 1 करना है। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालो। साइन टू दी पावर 6x इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस टू दी पावर 4 3x।
Sir, odd multiples of 5/6. और Sir, मल्टीपल ऑफ बताओ 5/6. नहीं, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो तुम, थोड़ा गड़बड़ कर रहे हो, बाकी Sir, odd सही कर रहे हो, multiples लेकिन of 5/6. लेफ्ट हैंड साइड की रेंज बताओ 0 to 1, Yes, sir. राइट हैंड साइड की रेंज बताओ 1 से 2. 1 से 2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड कब होगा? जब दोनों 1 होंगे। Yes. ये 1 होना चाहिए और cos टू दी पावर 4 3x 0 होना चाहिए। पहले इस स्टेप को कोई भी डाउट हो तो यहीं तक बता दो मुझे, कोई डाउट हो तो अभी बताओ। ये सही लिखा है मैंने, गलत है? सही है सर। ये सही है सर। तो यानी कि sin x की वैल्यू 1 या -1 कुछ भी हो सकती है, एंड cos 3x आपका 0 होगा। सिंपल। Yes. Yes, sir. Yes, sir. जो है वो यहाँ पर 1 होता है या -1 होता है, तो जो x है वो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 कुछ भी चलेगा, चाहे 3π/2 हो, चाहे 5π/2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ से cos 3x 0, तो 3x जो है वो भी आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होना चाहिए, क्योंकि जिस लाइन पर sin x प्लस -1 होता है उस लाइन पर cos x 0 होता है। बताओ। यस सर। Yes, तो sir. x आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/, देखो बीच में और नहीं लिख रहा हूं, एंड लिख रहा हूं, बार बार देखो, दोनों तरफ का 1 होना जरूरी है ना? Yes, sir. अब एंड में कॉमन आता है या यूनियन आता है? बताओ, एंड में कॉमन आता है या यूनियन? यूनियन U- सर, कॉमन। Union. और कॉमन, यूनियन। यस, और मतलब यूनियन, एंड मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। तो यानी कि कॉमन वैल्यू पे जहां दोनों हो सकते हैं, ये π/2 का ऑड मल्टीपल है, ये π/6 का ऑड मल्टीपल है। कॉमन बताओ, π/6 का ऑड मल्टीपल या π/2 का ऑड मल्टीपल? So π/6. यही तो गलती होती है। देखो, अगर मैं n को 0 डालूंगा तो ध्यान से देखना, ये π/6 आएगा। n को 1 डालूंगा तो 3π/6 π/2 आएगा। n को 2 पुट करूंगा तो 5π/6 आएगा। ऐसे चलते रहेंगे, है ना? यहाँ पर अगर मैं n को 0 डालूंगा तो π/2, 1 डालूंगा तो 3π/2। कॉमन कौन सा दिख रहा है? 2 डालूंगा तो 5π/2। कॉमन कौन सा दिख रहा है अभी तक? सर, π/2। 5/2. और तुम तो π/6 बोल रहे थे, π/6 तो कॉमन आ ही नहीं सकता ना? Yes, sir. तो कॉमन आएगा तो π/2 का ऑड मल्टीपल आएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो ये होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत कंसेप्ट छुपे हुए हैं। एक तो ये रेंज वाले मेथड से हो रहा है, दूसरी बात इसमें दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हुए भी हम इसको इक्वेशंस बना के सॉल्व नहीं कर रहे हैं, रेंज वाला मेथड निकाल रहे हैं। और फिर ये गलती तो 90% बच्चे करते हैं कि 2n+1 π/2 और 2n+1 π/6 में 2n+1 π/6 कॉमन बोल देते हैं, और वो ऑप्शन में भी दिया होता है। I think it is fine now. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. परफेक्टली एकदम, कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, सर, लिख सर लिया? ये लास्ट एक बार और बता दीजिए सर। सर यहाँ तक ठीक है? ये आ गया था? सर बोलो बोलो। सर हाँ sin 3π/2 तो सर -1 होता है, और सर cos हाँ 3π/2 होता है सर बिल्कुल। तो सर 0 होता है। तो सर कैसे होगा सर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 में दोनों की कॉमन वैल्यू? 3π/2 आ रही थी क्या कॉमन वैल्यू? 3π/2 आ रही है क्या? यहाँ पे देखते हैं, कुछ आ रही है क्या? हाँ आएगी आएगी आएगी। एक मिनट, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। तो 3π/2 पर ऑल ऑफ यू लुक हियर, 3π/2 एक एंगल है, वहां पर sin x होता है -1, पावर 6 करने पर 1 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? Yes, sir.
Yes, sir. अब यहाँ डालो 3 पाई बाई 2, तो 3 × 3 पाई बाई 2 हो गया 9 पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, 0 हो गया या नहीं हो गया? Yes, sir. और Yes, 1 sir. 0 1 हो गया, Yes. तो हो तो रहा है 3 पाई बाई 2 पे, वैलिड हो तो गया। सर एक बार वापस बता दो कैसे हुआ। 3 पाई बाई 2 पर साइन एक्स हो गया -1, तो पावर 6 करने पर हो गया +1। 3 पाई बाई 2 पर यह आ जाएगा 0, तो टोटल 1 आ तो रहा है। ओके सर। ठीक है, राइट इट डाउन। सर और लास्ट किसी एक को बार डाउट? सर एक बार आरएचएस वो की बता रेंज दीजिए कैसे सर, बताइए एक ये बार दोनों। बता देना, अभी कनेक्टेड है। मैं एक बार पूरा रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये है, ये इसकी जो रेंज है लेफ्ट हैंड साइड की वो 0 to 1 है। यस सर। यस सर। बोलो। और राइट हैंड साइड की रेंज है 1 से 2। यस सर ये सर। एक बार बताना। अरे cos cos टू द पावर 4 3x, cos x की रेंज होती है -1 to 1, तो cos की पावर even है, तो इसकी रेंज हो गई 0 to 1। तो 1 में जब हम ऐड करेंगे 0 to 1, तो 1 से 2 आएगी रेंज। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अब ये बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू 1 या 1 से छोटी है, इसकी वैल्यू 1 या 1 से बड़ी है, तो एक ही जगह इक्वल हो सकते हैं जब दोनों 1 होंगे। यस सर। Yes. अब दोनों 1 कब होंगे? जब लेफ्ट हैंड साइड भी 1 होगी और राइट हैंड साइड भी 1, तो साइन टू द पावर 6x 1 एंड कॉस टू द पावर 4 3x 0। यहां तक ठीक है? यस सर। ठीक है, तो साइन x की वैल्यू +-1 एंड कॉस 3x की वैल्यू 0। यस सर। तो साइन x +-1 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 पर, और ये भी 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, तो x आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/6। तो इधर से आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 एंड इधर से आ रहा है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/6, तो दोनों का कॉमन क्या होगा? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2। Yes, sir. अच्छा तो वो सर, और इसका फिर आंसर आ यूनियन गया। अगर 6 होता? यूनियन होता तो फिर दोनों आ जाते, दोनों ही आते ना, यूनियन में तो दोनों ही आते हैं ना। सर ये कॉमन का एक बार और बता दीजिए सर, मुझे कॉमन का समझ ही नहीं आया होगा। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? अब n की वैल्यू पुट करके बताया मैंने, 0 पुट करा तो पाई/6, 1 पुट करा तो पाई/2, 2 पुट करा तो यहाँ से बहुत सारी वैल्यू आ रही है। ऐसे ही इधर से भी अगर 0 1 2 पुट करेंगे तो ये आएगा, तो कॉमन वैल्यू तुम्हें दिख रहा होगा पाई/2 तो आ रही है सबसे पहली कॉमन वैल्यू। यस सर। जब मैं इनको 3 4 5 डालूंगा ना आगे, जैसे मान लो मैंने 3 डाला तो 7 पाई/6 आ गया, जब मैं 4 डालूंगा तो 9 पाई/6, और 9 पाई/6 हो जाएगा 3 पाई/2। तो अगली कॉमन वैल्यू देखो ये आ रही है, पहली कॉमन वैल्यू ये आ रही है। तो कॉमन कौन कौन सी आ रही है? पाई/2 के ऑड मल्टीपल आ रहे हैं नहीं आ रहे? यस सर। तो उनका वही मैं बोल रहा हूँ कि कॉमन विल बी पाई/2 का ऑड मल्टीपल। ओके सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द ऑल द सॉल्यूशन, सारे सॉल्यूशन बताने हैं ऑफ द इक्वेशन √3 cos x माइनस sin x का मॉड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 फॉर x बिलोंग्स टू 0 to 4 पाई। ढंग से एक बार और।
सर 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशंस कौन कौन से आएंगे जरा बोलना, उनकी वैल्यू चाहिए मुझे एक्चुअली। 1 मिनट सर। हाँ ठीक है, आराम से देखो। सर 11 पाई बाय 6। 11 पाई बाई 6 सही है। 23 पाई बाय 6। 23 पाई बाई 6 भी ठीक है। करो करो, आगे भी करो, हो जाएगा, इजी है। हो गया नहीं सर 2 ही आ रही हैं। बेटा, 4 आएंगी ना टोटल। करो करो करो, ट्राई करो। अभी मैं और दे रहा हूँ, सर 1 2 ही मिनट आ का रही टाइम। है। सर बेटा तीसरी तो 4 बड़ी आ रही है। आएंगी। मॉड भी तो है, मॉड का कुछ यूज नहीं होगा। मॉड है ना, मॉड को देखो क्या होगा इसका। सर 5 5 पाई बाय पाई बाई 6। 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। यस सर 4 आ जाएंगी, 4 आएंगी। सर 17 पाई बाय 6। हाँ सर 17 पाई बाय 6। 17 सर 17 पाई 17 बाय पाई बाई 6। 6 भी आएगा, बिल्कुल आएगा। यस सर 11 पाई बाय 6 और 23 पाई बाय 6। यस सर ठीक है डिपेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया ना, सबका हो गया है, बताना है। चलो उस मॉड -1 ने। सर बता दीजिए। ठीक है, देखो मैं करता हूँ उसको। एक तो वही याद करो, जब भी हमारा a cos x प्लस b sin x वाला आएगा तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपका 3 + 1 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 के रूट से, सॉरी। तो ये हो गया रूट 3/2 cos x माइनस 1/2 sin x ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ गया। यहाँ तक ठीक है। यस सर। ये cos x cos 30 Yes, sir. माइनस sin x sin 30, तो cos ऑफ a प्लस b, ये वैल्यू का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसके बाद मैं इधर लिखूंगा, ठीक है। अब कभी भी cos थीटा 1 से बड़ा तो होता नहीं, तो इसकी नेक्स्ट स्टेप ऑटोमेटिकली ये आएगी कि मॉड ऑफ cos ऑफ पाई बाई 6 इज ओनली इक्वल टू 1। बोलो। यस सर। यहां तक समझ में आ गया। यस सर। यस दिस सर। इज 1 और -1, या तो ये 1 होगा या ये -1 होगा। और मुझे 0 से 4 पाई के बीच की बात करनी है, तो x प्लस पाई बाई 6, 1 कहां पर होता है, 2n पाई पे होता है, नहीं होता cos थीटा यहां पर। यस सर। यस सर। यस। ठीक है, तो 2n पाई
मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई होगा, और x प्लस पाई बाई सिक्स, -1 कहाँ पर होता है, यहाँ पर होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई पर होता है। तो ये हो गया आपका 2n + 1 पाई। सिंपल सी बात है बहुत। तो अगर मैं n को 0 डालूंगा, 0, तो x आ जाएगा -पाई/6। उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे तो 0 से बड़ा चाहिए। तो n को जब मैं 0 डालूंगा तो ये 0 आ जाएगा और इधर -पाई/6 हो जाएगा। फिर मैं n को 1 पुट करूंगा तो पहला सॉल्यूशन आएगा 2 पाई - पाई/6, दैट इज 11 पाई/6। फिर n को मैं 2 डालूंगा तो 4 पाई - पाई/6, दैट इज 23 पाई/6। आई थिंक करेक्ट है। Yes, sir. Yes, n sir. को 3 डालूंगा तो बहुत आगे चला गया 4 पाई से, मुझे उससे लेना देना नहीं है। अब यहाँ देखो, n को 0 पुट करूंगा तो पाई - पाई/6 5 पाई/6, n को 1 पुट करूंगा तो 3 पाई - पाई/6, दैट इज आ जाएगा आपका 3 पाई - 17 pi. पाई/6, 17 पाई/6। और n को 2 डालूंगा तो बाहर चला जाएगा, 5 पाई माइनस समथिंग 4 पाई से बड़ा हो जाएगा। तो वी आर हैविंग 4 सॉल्यूशंस, 11 पाई/6, 23 पाई/6, 5 पाई/6, 17 पाई/6। अब इस क्वेश्चन को क्या कर सकता है वो एग्जाम में, इसको इंटीजर टाइप में ऐसे कन्वर्ट कर देगा कि द सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस इज, तो इन चारों को ऐड करके बताना पड़ेगा। फिर उसमें अगर इंटीजर नहीं आ रहा होगा तो डेसिमल में आ रहा होगा, या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछेगा तब तो वो इंटीजर है ही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। समझ में आ गया। Yes, sir. इंटीग्रल वाला आपने क्या बोला अभी? ये टोटल नंबर मांगेगा। हाँ, मतलब हो सकता है ना सम पूछ ले इनका, 11 पाई/6 प्लस पाई/6 वगैरह। यस सर। ठीक है, और हो सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कर दे। सर हाँ इसमें जी, सर cos x प्लस पाई/6 -1 की इंटीग्रेशन है। कॉस क्या, cos x प्लस पाई/6 ब्रैकेट में -1 की इंटीग्रेशन है। -1 क्यों हुआ, यस सर। क्योंकि किसी का भी मॉड अगर 1 है तो वो वैल्यू या तो 1 होगी या -1 होगी। अगर मान लो मॉड x 1 है तो x या तो 1 होगा या -1 होगा, दो ही बात तो है। ओके सर। ठीक है, और सर जो आपने सबसे सेकंड स्टेप में लिखा था सर, √3/2 cos x माइनस हाफ sin x, सर उसके बाद सर वहाँ पे 1 कैसे आ गया सर? ये वाला 1, यस सर। ये तो 1 ही था, पहले भी 1 था, अभी भी 1 है। सर 2 था शायद सर। तो 2 से डिवाइड दोनों तरफ करा ना, तो जब 2 था तो 2 से इधर डिवाइड कर तो उधर भी करना पड़ेगा ना। ओके सर, ओके ओके। डिवाइड और मल्टीप्लाई तो साथ चलेंगे ना। आगे बढ़ूं। Yes. ठीक है, सर अगला। 2 Yes, मिनट। sir. हाँ ठीक है, ठीक है, यस सर। लिख लो जिनका नहीं हुआ है पूरा लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। डन सर। ठीक है, गुड। हटा दूं ये ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, sir. यस नेक्स्ट सर। क्वेश्चन, साइन एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 प्लस साइन एक्स। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए in when x belongs to whole r, real number of solutions when x belongs to whole r।
हो रहा है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कैरी ऑन। So no solutions. इसका आएगा फाइनल आंसर। हाँ, इसका फाइनल सर मैं भी नो सॉल्यूशन आ रहा है। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन आ रहा है मेरा भी। नो सॉल्यूशन ही आएगा। ठीक है, सभी लोग कर लो। नो सॉल्यूशन विल बी द आंसर। Okay, sir. बताऊं ये सब लोग को, या सबने कर लिया है, या कुछ को डाउट है तो मैं बता दूं एक बार? हो गया सर। एक बार बता दीजिए। सर बता दीजिए। ठीक है। Sir, एक तो sir, ये hold on. एक तो ये याद रखना कि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे कोई इंटीजर होता है ना, तो उसको हम बाहर निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन एक्स प्लस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस कॉस एक्स। पहले तो ये समझ लो। सही है? सर ठीक है। अब यहां देखो जरा, यस सर। एक पूरे सर्किल में चेक कर लेते हैं 0 से 2 पाई में, क्योंकि ये रिवॉल्व करता ही है। अब ये सॉरी ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बना ना। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर जैसे माइनस एक्स लिखा होता है ना, तो अगर ये एक्स खुद इंटीजर है तो ये बाहर आ जाता है माइनस एक्स। लेकिन अगर ये एक्स इंटीजर नहीं होता तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। ये सबको पता है या नहीं पता? Yes, sir. जब एक्स इंटीजर होगा तो डायरेक्टली बाहर आएगा, और नहीं तो -1 बाहर आ जाता है। ठीक है। अब 0 से 2 पाई की अगर हम बात करें, तो जैसे x 0 होगा तो 0 पर cos 0 1, तो ये -1 + 1 0, sin 0 0, तो 0 पर तो ये वैल्यू वेरी करेगी ही नहीं, है ना? 0 पर तो अलाउड है ही नहीं। अब 0 से π/2 पहला क्वाड्रेंट देख लेते हैं। पहले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू 0, इसको मैं बल्कि बेटर ये रहेगा कि मैं ऐसा लिख लूं, sin x = 2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस cos x। पहले हमने ये लिख लिया। यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। Yes. सबसे पहले एट x = 0 नो सॉल्यूशन चेक कर लो। नंबर 2,
जब x आपका पहले क्वाड्रेंट में है, π/2 को छोड़ देना, तो पहले क्वाड्रेंट में ये आपका जो भी होगा इसको भूल जाओ, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू चेक करते हैं। 2 + 0, क्योंकि ये 0 से 1 होगा तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, ये भी 0 से 1 होगा तो इसका नेगेटिव होगा -1 से 0, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा -1, तो आंसर आएगा एग्जैक्टली 1। अब एक और चीज समझने की बात है, सब लोग ध्यान से देखो, ये एक इंटीजर है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर आएगा, ये भी एक इंटीजर आएगा, तो राइट हैंड साइड तो हमेशा इंटीजर है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड के बारे में देखो जरा। अगर मैं 0 से 2π एक सर्किल की बात करूं, तो इन 4 पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं, इन 4 पॉइंट को अगर मैं छोड़ दूं, तो इनके बीच में कहीं भी ये इंटीजर नहीं है। यस सर। तो यानी कि इनके बीच में तो कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं, क्योंकि राइट वाला तो इंटीजर होगा और लेफ्ट वाला इंटीजर नहीं होगा। यस सर। यस सर। ठीक है, अब इन वाले पॉइंट्स पर आ जाओ। इन वाले पॉइंट्स का मतलब है जो ये बीच के पॉइंट्स हैं, 0 π/2 टाइप है ना। यस सर। अब 0 पर हमने चेक करा था, 0 पे तो वैलिड हो ही नहीं रहा था। अब कर लो π/2 पर चेक, तो π/2 पर ये 1 हो गया, 2 + 1 3 हो गया, और ये आपका 0 हो गया। π/2 पर भी पॉसिबल नहीं है। फिर पाई और 3 π/2 पर चेक करोगे, वहां भी नहीं आएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन आएगा नो सॉल्यूशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। सर एक और बार बता दीजिए। देखो, एक तो सबसे पहली बात यह है कि sin x इक्वल्स टू जो भी था, राइट हैंड साइड में एक इंटीजर है और लेफ्ट हैंड साइड sin x है, तो एंड पॉइंट्स के अलावा, मतलब इन 4 पॉइंट्स के अलावा बीच में तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बीच में तो ये इंटीजर आना ही नहीं है, तो दोनों बराबर होंगे ही नहीं। ऐसे ही होगा। यस सर। ठीक है, और उन पॉइंट, हाँ सर एक बार वापस बोलो जो आपने अभी बोला था। अरे ये राइट हैंड साइड एक इंटीजर है। यस सर। तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इंटीजर होना पड़ेगा या नहीं होना पड़ेगा? यस सर। तो इनके बीच में, इन चारों क्वाड्रेंट्स के बीच में तो कभी भी sin x इंटीजर नहीं होगा ना, या तो 0 पर होगा, या π/2 पर होगा, या 3 π/2 पर होगा। यस सर। ठीक है ना। यस सर। अब उसके बाद इन चारों पॉइंट पर चेक कर लो, 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3 π/2 पर, वहां चेक कर लो। ठीक है, आगे बढ़े अब। यस सर। यस सर कॉम्पिटिशन्स में तो हम ऐसे देख सकते हैं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा कि राइट हैंड साइड इंटीजर है और ये जरूरी नहीं है कि इंटीजर हो। हाँ, लेकिन वो उन एंड पॉइंट्स पर तो चेक करना पड़ेगा ना, उन एंड पॉइंट्स पर तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटीजर हो सकती है ना। एंड पॉइंट मतलब 0 पर, π/2 पर, 3 π/2 पर, ये पॉइंट तो हो ही सकते हैं। तो इनको पहले से चेक कर लिया, चेक करने के बाद पता चला कि हाँ ये भी नहीं होंगे। सर इसको सर वो जो ऑप्शन होता है रेंज वाला ऑप्शन नहीं कर सकते? रेंज वाले से कैसे हो पाएगा ये? -1 से 1 कहाँ चेक करोगे, दोनों बराबर देख लेना, उससे अगर ट्राई हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन करो, इसका सॉल्यूशन सेट निकालो, मतलब x का इंटरवल निकालो सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। करो ट्राई। इंटरवल किसका निकालना? x का इंटरवल सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इंटरवल आएगा ना, mod 10x 1 नहीं है ना, लेस देन इक्वल टू 1 है, तो
इंटरवल आएगा, एक वैल्यू तो आएगी नहीं। ओके सर। सर -5/4 से π/4 यूनियन 3π/4 से पाए। हाँ, बहुत सही जा रहे हो। तुम्हारे एक इंटरवल रहता है, बाकी दोनों तुमने सही बताए हैं। एक और इंटरवल आएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ, -π से -3π/4 भी। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, बिल्कुल ठीक है। यस सर यार। बाकी लोग भी करो जल्दी से। डन सर। डन, ठीक है। देखो अब मैं एक बार कर देता हूँ। mod 10x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 का मतलब है 10x जो होगा वो -1 और 1 के बीच में लाई करेगा। यस सर। 10 का ग्राफ ऐसे चलता है, ये पाई पे फिर से 0 हो जाएगा। ये आपका हो गया -π/2 और ये हो जाएगा आपका -π। तो ऐसे है ना। तो यहाँ पर आपका 10x आपका 1 आएगा करीब यहाँ पर, और यहाँ पर आपका आएगा 10x -1। तो हमें -1 और 1 के बीच में चाहिए। तो ये अब मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ। तो -1 से 1 मतलब ये वाला इंटरवल ग्राफ का, और ये वाला इंटरवल ग्राफ का, और ये वाला इंटरवल ग्राफ का। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि इधर 10x 1 से बड़ा होगा और इधर 10x -1 से छोटा होगा। तो एक ये आ गया, ये कहां पर होगा, ये आपका था -π/2। तो -π + π/4 ये पॉइंट आएगा -3π/4। तो एक पॉइंट आ गया आपका -π से -3π/4 यूनियन। फिर ये वाला आ जाएगा, ये आपका, ये तो π/4 होगा ही होगा, ये -π/4 होगा। तो -π/4 से +π/4 आ गया। फिर यूनियन एक और आएंगे, ये वाला आएगा। तो π/2 + π/4 3π/4 से पाई आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था। यस सर। 10x का ग्राफ बना लिया और चेक कर लिया कि 10x -1 से 1 किस इंटरवल में है। चलो एक बार वापस बता दो।
10x का ग्राफ बना के देख लिया कि 10x -1 से 1 किस इंटरवल में है। ये 10x का ग्राफ है, ये 1 है, ये -1 है। तो जो जो इंटरवल में 10x -1 से 1 में है वो इंटरवल लिख लिए। -π से -3π/4, -π/4 से π/4 और 3π/4 से π। ठीक है, कर लिया सबने? यस सर। लिखो अगला क्वेश्चन। फोर sin square x -8 sin x plus 3 is less than equal to 0. X belongs to 0 to 2π. Find the interval of x. Find the interval of x. ये तो हो जाना चाहिए, इसमें कुछ है नहीं, बट प्रैक्टिस के लिए दिया है मैंने। यस सर। सर 4 सॉल्यूशन। अरे इसमें तो इंटरवल आएगा बेटा, इंटरवल। 4 सॉल्यूशंस नहीं, इंटरवल आएगा। सर π/6 से 5π/6। एक सेकंड, 5π/6 से 5π/6। यस करेक्ट, वेरी गुड, यस सर यस सही है। सर आंसर क्या है? π/6 से 5π/6। इस 2 आ रहा है ना, sin x = 1/2, तो π/6 या 5π/6 होगा ना। इक्वल टू कहाँ है देखो तो, लेस देन और इक्वल टू है ना। यस सर, ओके। डन सर। ठीक है, जिनका नहीं हुआ, कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी भी नहीं हुआ तो मैं बताऊं? देखो मैं एक बार कर देता हूं, अगर कुछ बच्चों का नहीं हुआ है तो। अगर मैं इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करूंगा तो ये आ जाएगा +12, तो 4 sin square x -2 sin x -6 sin x plus 3 is less than equals to 0। तो यहाँ से 2 sin x कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2 sin x -1 -3 into 2 sin x -1 is less than equal to 0। फाइन। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखना, मैंने जरूर पहले भी बताया होगा तुम्हें, अगर यहाँ सिर्फ इक्वल टू 0 होता, ध्यान से समझना, अगर यहाँ सिर्फ इक्वल टू 0 होता तो ये वाला ब्रैकेट रिजेक्ट हो जाता। रिजेक्ट होता है या नहीं होता? यस सर। यस सर। लेकिन
अब जब इक्वल टू 0 नहीं है तो ये रिजेक्ट नहीं होगा। अब मुझे सिर्फ साइन से मतलब है, तो आई नो दैट साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 and 1 and 2 sin x lies between -2 and +2 और 2 sin x -3 अगर मैं करूंगा तो ये -5 से -1 होगा या नहीं होगा? यस सर। ये वाला ब्रैकेट हमेशा नेगेटिव होगा, तो मैं इसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे इसी के हिसाब से सोचना पड़ेगा। बिकॉज इट इज अ नेगेटिव ब्रैकेट एंड आई नीड एन आंसर विच इज नेगेटिव, सो दिस ब्रैकेट हैज टू बी पॉजिटिव। तो इसलिए इसका रोल होगा। अगर सिर्फ इक्वल टू 0 होता तो इसका रोल नहीं होता, मैं ये कह के छोड़ देता कि sin x 3/2 हो नहीं सकता, तो यानी कि इस ब्रैकेट का कोई रोल ही नहीं है। ऐसा ही होता कि नहीं होता, बताओ? यस सर। बट जब भी कभी लेस देन या इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आए तो ऐसे मत कर देना कि इसको छोड़ दिया। करते हैं बच्चे, मैं उनकी कॉपी में देखता हूँ, तो ऑनलाइन चल रहा है तो वो चीज पता नहीं चलेगी मुझे। नाउ यू कैन लुक हियर कि बिकॉज इट इज अ नेगेटिव ब्रैकेट एंड आंसर नेगेटिव चाहिए, तो इस ब्रैकेट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो यानी कि sin x हैज टू बी ग्रेटर देन हाफ। अब बात हो रही है 0 से 2 पाई की, ग्राफ बना लो, बात ही खत्म हो गई। 0 से 2 पाई, यहाँ पर हाफ होगा sin x, तो ये हो गया आपका π/6 और ये हो गया आपका 5 π/6। तो sin x अगर हाफ से बड़ा होगा तो x आपका π/6 से 5 π/6 हो जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, अगर sin x हाफ से छोटा होता तब क्या होता? सर 0 से π/4? नहीं, 0 से π/6 और 5 π/6 से 2 पाई। यस बिल्कुल, sin x हाफ से छोटा, बहुत सही, वेरी गुड। 0 से π/6 ये वाला इंटरवल और 5 π/6 से 2 पाई ये वाला इंटरवल। समझ में आया? बोलो समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी मैं और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा रहा हूँ तुम्हें, इसमें तुम्हें हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। ज्यादातर वैसे मैं करा चुका हूँ, बट अभी और भी करा रहा हूँ। इसका निकालो जनरल सॉल्यूशन। हो रहा है? नहीं सर।
कोई बात नहीं, बहुत आसान है वैसे। देखो -2 रिजल्ट चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाओ, रेंज वाला क्वेश्चन है ये। तो -2 अगर रिजल्ट चाहिए तो इसकी वैल्यू -1 से 1 होती है। यस सर। मान लो ये 0 हो गया, मान लो ये 0 हो गया, तो -2 लाने के लिए इसको -2 होना पड़ेगा। यस सर। और ये तो होगा नहीं -2, तो अगर ये -1 हो और ये माइनस हो तभी तो -2 होगा। उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी दिख रही है तुम्हें? नो सर। और यही तो है हमारा थर्ड टाइप जो हम बोल रहे हैं ना, रेंज या ग्राफ वाला मेथड, वो यही तो है। तो दोनों अगर मिनिमम होंगे -2 तभी आंसर -2 आएगा, वरना -2 हो ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात? यस सर। यानी कि ये भी -1 होना चाहिए और नहीं एंड ये भी -1 होना चाहिए, दोनों -1 होने चाहिए। यस सर। ठीक है, अब ये वाला अब तो करो, अब तो Yes, मैंने sir. सारा कुछ बता दिया, अब तो खुद करो। तो नो सॉल्यूशन होगा। नो सॉल्यूशन? नहीं नहीं नहीं, सॉल्यूशन तो आएगा। n/6। हाँ, मतलब π/6 के ऑड मल्टीपल है ना? पता नहीं, यही आ रहा है। यस सर। यस सर। यस सर। तो sin 3x -1 कब होगा देख लो ना, जब 3x होगा आपका n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/2। सही लिख रहा हूँ? बता दीजिए सर, सॉल्यूशन का पीछे फॉर्मूला ये था। मैंने कैसे लिखा sin, हाँ वही वाला फॉर्मूला, sin 3x इक्वल्स टू sin x इक्वल्स टू sin अल्फा वाला फॉर्मूला। यस सर। तो यहाँ से x आ जाएगा आपका n π/3 प्लस -1 टू द पावर n इंटू -π/6, और ये cos 2x -1, तो 2x बराबर कितना, 2n प्लस 1 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो x हो गया 2n प्लस 1 π/2। अब इन दोनों का जो भी कॉमन आएगा ऑप्शन में देख के उसी हिसाब से इसका आंसर दे दोगे। sin समझ में आ 3x रहा वाले है? में π/2 कैसा है सर? -π/2। पहले हम ये लिखा ना कि sin x -1 कहाँ होता है, मैंने -π/2 पे लिख दिया। तुम चाहो 3π/2 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अलग n पे अलग वैल्यू दे देगा, बात वही आएगी, है ना? sin x 1 होता है π/2 पर और -1 होता है -π/2 पर या 3π/2 पर, जो चाहो वैल्यू लिख दो। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n अल्फा वाला फॉर्मूला लग गया। बताओ, कोई डाउट है अभी भी? नो सर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, मतलब इसमें जो मेन बात थी ना, मेन बात ये थी कि जो स्टार्टिंग स्टेप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो करते ही नहीं है बच्चे, वहीं दिक्कत हो जाती है ना। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin 2 theta equals to cos 3 theta when theta belongs to 0 to 2 pi। इसके आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है।
नैना मैंने क्या रखा था? 7 बजे से 7:45 बजे तक की बुक लेना और शाम को 5 बजे से 6 बजे तक की बुक लेना। और कह रहे हो सके तो कपड़े उतार कर घूमें धूप में, ज़्यादा लाभदायक होगा। ये शाम को तो सर 2 सॉल्यूशन। आए तो शाम को भी ना घूम। हाँ जी, हो गया क्वेश्चन या नहीं? घूमना सर 2 सॉल्यूशन। नहीं हुआ सर। कितने सॉल्यूशन? 2। 2 तो नहीं आएगा, 2 तो नहीं है बेटा। लगाओ लगाओ, दिमाग लगाओ। कुछ है नहीं वैसे। sin 2 थीटा इज cos 3 थीटा। चलो मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। चलो ये भी हटाओ, इसको भी छोड़ देते हैं। सही लिखा? यस सर। यस सर। अब cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ? यस सर। अब पहले प्लस साइन लेते हैं, तो 3 थीटा इज 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। तो 5 थीटा आ गया आपका 2n पाई प्लस पाई बाई 2। तो थीटा आ गया आपका 2n पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, राइट। और अब माइनस साइन लेंगे अगर, तो माइनस साइन लेने पर क्या आएगा? 3 थीटा इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। तो यहां से आ जाएगा थीटा इज 2n पाई माइनस पाई बाई 2, राइट? ऑल ऑफ यू? यस सर। अब हमें थीटा की वो वैल्यू ढूंढनी है जो 0 से 2 पाई के बीच में हो। तो पुट करते जाएंगे, तो n को 0 पुट करेंगे पाई बाई 10, ठीक है चलेगा। n को माइनस में पुट करेंगे, नहीं चलेगा, क्योंकि माइनस 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10। तो ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? -4 + 4, ये नेगेटिव आ जाएगा। तो ये तो चलेगा नहीं, तो माइनस वाले छोड़ दो। n को 0 डालने के बाद 1 डालो, तो 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10। तो 4 पाई बाई 10 प्लस 5 पाई बाई 10, 5 पाई बाई 10 आ जाएगा। क्या बेटा? सर आपने 3 थीटा के बाद 5 थीटा लिखा, कैसे हुआ सर? बाकी बच्चों को समझ में आया वो मैंने कैसे करा है? एक बार पहले सभी लोग बताओ। यस सर। cos 3 थीटा इक्वल्स टू cos ये करा, फिर वो cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा का फॉर्मूला बनाया। cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वाला फॉर्मूला है ना? यस सर। समझ में आया नहीं? यस सर। ठीक है, तो अब n की वैल्यू डालो। अब देखो कितने सॉल्यूशंस आएंगे, बताओ मुझे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना ही पड़ेगा तुम्हें। सर ये क्वेश्चन एक बार और बता दो। क्या? सर एक बार और बता दो सर ये क्वेश्चन। देखो cos 3 थीटा इक्वल्स टू, ये लिख लिया पहले मैंने, cos और cos लिख लिया ना दोनों तरफ। फिर cos थीटा इक्वल्स टू cos अल्फा वाला फॉर्मूला बनाया, तो उसमें होता है ये वाला फॉर्मूला लगता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो 3 थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ये वाला टर्म। एक बार प्लस साइन ले लिया तो ये आ गया थीटा की वैल्यू, एक बार माइनस साइन ले ली तो ये आ गई। तो इधर दिस और दिस। अब थीटा की वैल्यू निकालनी है 0 से 2 पाई में। n को 0 डाला था पाई बाई 10, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, वो भी चलेगा। n को 2 पुट करेंगे तो 4 पाई बाई 5 प्लस पाई बाई 10, वो भी चलेगा। n को 3 पुट करेंगे तो 6 पाई बाई 5
प्लस पाई बाई 10 वो भी चलेगा। n को 4 पुट करेंगे तो 8, ऐसे देख लेंगे ना। यहाँ पे n को 0 पुट करेंगे तो नेगेटिव है, 1 पुट करेंगे तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 है। तो ऐसे हम निकाल लेंगे कि 0 से 2 पाई तक के कितने सॉल्यूशन है। ओके सर। सर तो ग्राफिकल मेथड से नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मेथड से बिल्कुल कर सकते हैं। ग्राफ तो और भी इजी हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। साइन 2 थीटा और कॉस 3 थीटा दोनों के ग्राफ बना लोगे और इजी हो जाएगा। इन दोनों के ग्राफ कैसे बनेंगे, एक बार आप बना के दिखा दीजिए। बस एक आइडिया दे देता हूँ। साइन थीटा का ये ग्राफ होता है, साइन 2 थीटा का पीरियड आधा हो जाता है, आधा। तो यानी कि वो ग्राफ ऐसे जाएगा, यहीं पर ये रिपीट कर जाएगा, तो वो ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा। ये साइन 3 थीटा और कम हो जाएगा उसका पीरियड। सर नंबर ऑफ सॉल्यूशन 6 होंगे। 6 होंगे ये। सर ग्राफिकल मेथड से यही याद है। हाँ ठीक है ठीक है, दोनों मेथड में जो भी करो वो तुम्हारे ऊपर है, बट सही से होने चाहिए दोनों मेथड, है ना। ये क्वेश्चंस कर लेना, तुम्हारे टेस्ट पेपर में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं, 2-3 क्वेश्चंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन, चलो मैं अभी और देता हूं, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना जरा। कोई भी मेथड करो, ये सॉल्यूशन निकालो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ साइन एक्स mod sin x इक्वल्स टू mod ऑफ cos 2x इन 0 to 2 पाई। जरा करना ये। अब ऐसे ही तो क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो आने चाहिए तुम्हें। सर दोनों मॉड में है? दोनों मॉड में। mod sin x इक्वल्स टू mod cos 2x इन द इंटरवल 0, 2 पाई। सर 6। इसके सॉल्यूशन 6। बाकी बच्चों के भी यही आ रहे हैं। यस सर। देखो 0 से 2 पाई में साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बना, तो mod sin x ये बन गया। बात Yes, खत्म हो sir. गई इसकी, तो है ना। अब cos x का बना लो, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। cos x में तो cos, ये x दिया हुआ है 0 से 2 पाई ना, बोलो। यस सर। तो cos 0 1 होता है, यहाँ पर cos 0 होगा, हमने पहले भी बनाया था। यहाँ पर -1 होगा cos, और यहाँ पर जहाँ ये -1 था वहां ये 0 हो जाएगा, और जहाँ ये 0 था वहां ये 1 हो जाएगा। ये cos x का ग्राफ है। तो मॉड जब करेंगे तो ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर आ जाएगा, ऐसे आएगा। यस सर। अब देखो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो साइन एक्स का ग्राफ, कलर चेंज कर देता हूँ, ये साइन एक्स, मॉड साइन एक्स का ग्राफ ये चल रहा है, ये मॉड साइन एक्स का ग्राफ है, और ये वाला कॉस एक्स का ग्राफ है। ये कॉस का था तो मॉड कर देते तो ये ऊपर चला जाता, लेकिन हमें तो कॉस 2x का ग्राफ बनाना है ना। तो ये कॉस एक्स का ग्राफ तो मैंने बेकार में ही बना दिया। कॉस 2x का बनाना था तो कॉस 2x का तो अलग से ही बना लेता हूँ एक बार। 0 पाई बाई 4 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 के बाद आ जाएगा 3 पाई बाई 4 पाई। पहले यहाँ तक बना लो। cos 0 1 होगा, पाई बाई 4 पर cos 2x, cos पाई बाई 2 0 हो गया, यहाँ पर ये -1 हो गया, 3 पाई बाई 4 पर ये 0 हो जाएगा, है ना।
और यहाँ पर ये 2 पाई 0 हो जाएगा, ऐसे करके आएगा। तो इसका बना लो cos 2x का, फिर उसका मॉड कर देना, फिर उसका sin x के साथ ले लेना। करो अभी, ट्राई करो, फिर मैं कर देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व। सर बस cos x वो सर उसका पीरियड आधा हो जाएगा ना पहले से? बिल्कुल, cos 2x का उसके हिसाब से आधा हो जाएगा बस। डन सर। ये 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। हाँ, इस जैसे ये 0 to 2 पाई पूछा है, अगर इसी में -2 पाई से 2 पाई पूछा जाए तो क्या होगा, ये थोड़ा देख लेना, ठीक है? ये करा, सबने करा या मैं करूं इस वाले क्वेश्चन को? हो गया सर। एक बार करके दिखा दीजिए। चलो एक और ट्राई करो। मॉड, अच्छा ठीक है। cos 2x का ग्राफ बना लिया होगा, cos 2x का, तो 0 π/4, वो मैंने जो वहां बनाया था, π/2, 3 π/4, देन पाई, ऐसे चलेगा ना ग्राफ। then pi plus π/4, 5 π/4, then pi plus π/2, 3 π/2, then 2 pi minus π/4, ऐसे ही चल रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो x 0 तो cos 0 1, x π/2 तो ये 0, और ये पाई तो ये पाई -1, ऐसे, और 3 π/4 तो 2 into 3 π/4, मतलब हो गया 3 π/2, ये 0, पाई पर हो गया cos 2 पाई, यानी कि हो गया 1, मतलब वही चल रहा है, बस बेसिकली आधा हो गया ना, रिड्यूस हो गया। ओके सर। ये हो गया, ये हमारा cos 2x का ग्राफ हो गया। और अगर मैं इसको ब्लू कलर से ले लूं, ये वाला, cos 2x का ग्राफ निकाल बता दो, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, जो मैंने ब्लू कर दिया, ये मॉड cos 2x हो गया, है ना? मॉड कर दिया तो नीचे वाला ऊपर आ गया। अच्छा, अब आ जाओ sin x पे, तो sin x 0 पर 0, π/4 पर कितना, π/2 पे जाके 1 होता है ना, sin x π/2 पे 1 होता है, ये ऐसे जाएगा इसका ग्राफ, sin x π/2 पर 1, और पाई पर कितना होता है, 0, पाई पे 0 होगा, ऐसे तो जाता है इसका ग्राफ, लाइक दिस। और इसका मॉड करेंगे, बोलो सही है ना? इसके बाद नीचे जाएगा, तो ये तो ऊपर रहेगा ही, उधर वाला जो नीचे जाएगा, है ना? सही जा रहा हूं मैं? इस तरीके से फिर देख लेना बना के कहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सर cos 2x का ग्राफ निकाल बता दो। cos 2x आधा हो जाएगा, मैंने तो पॉइंट ले लेके बना दिया कि π/4 पर क्या होगा, π/2 पर क्या होगा, 3 π/4 पर क्या होगा, पाई पर क्या होगा, हर जगह बना तो दिया। cos 2x का ग्राफ देखो, π/4 पर तो 2x की जगह बस रखा, फिर π/2 रखा, फिर 3 π/4 रखा, फिर पाई रखा, ऐसे कर करके सॉल्व करा है हमने। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसकी, है ना? तभी होगा ये कोई इस टाइप के क्वेश्चन। ये वाले थोड़े से ट्रिकी हैं, बाकी तो मैंने तीनों टाइप तुम्हें ढंग से करा दिए हैं। इसमें थोड़ा तुम्हें ग्राफ भी बनाना पड़ सकता है, और जहां पर ग्राफ के बिना काम चल रहा है वो भी आना चाहिए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन ये आ गया, सपोज 2 की पावर sin x इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x आ गया, मान लो। इसके बताना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे इस इंटरवल में। ये क्वेश्चन 5 मिनट लगेंगे, लेकिन करके ही वाइंड अप करेंगे क्लास। चलो करो, 2 की पावर sin x इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x इन द इंटरवल -2 पाई, 2 पाई। मैं एक बार ये सारा हटा देता हूँ, ऊपर कर देता हूँ, दोबारा लिख देता हूँ। 2 की पावर sin x इक्वल्स टू मॉड ऑफ sin x, इसके नंबर सॉल्यूशंस इन द इंटरवल -2 पाई से 2 पाई।
मैं टाइम दे रहा हूँ, करो जरा। पहले मॉड ऑफ साइन एक्स तो हर कोई बना ही लेगा, फिर 2 की पार्ट साइन एक्स भी बनाना है, देखते हैं कौन कितने लोग करते हैं। बल्कि और इसी का और थोड़ा मैं इसको, मुझे आंसर भी पता है, वही कर देते हैं, इसको भी हटा दो। 3 की पार cos x कर दो, चलो 3 की पार cos x इक्वल्स टू मॉड ऑफ साइन x। जस्ट ट्राई, आई एम गिविंग यू 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बच्चों, आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। जो आपका टेस्ट होना है 22 तारीख को, तो आपका सिलेबस मैंने टेक्स्ट मैसेज में डाल दिया है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट या आप नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू। बनाओ मॉड ऑफ साइन एक्स, तो हमें पता ही है ना। यस सर। थ्री की पार cos x देखते हैं। जब x 0 होगा तो cos 0 1 होगा। यस सर। 8 सॉल्यूशन है। कितना? 8। वेरी गुड, 8 सही है इसका आंसर, बिल्कुल ठीक है। मेरा भी बना रहा है। और जब 3 की पार पाई बाई 2 0, तो ये 1 आ जाएगा। पाई पर cos पाई होगा -1, तो ये 1/3 आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा कि इस तरीके से, ये ऑल ऑफ यू बताओ, सही है? यस सर। अब मॉड ऑफ साइन एक्स का देखो, 0 से पाई में तो पता ही है क्या होता है, पाई बाई 2 पे 1 होता है। ये यहाँ पर 1 था ना, पाई बाई 2 पर 3 की पार 0 1, ये बोलो। ये 1/3 था और ये 0 होगा, तो ये ऐसे आना ही पड़ेगा इसको। और फिर इसका इधर ऐसे जाता है, लेकिन मॉड करेंगे। अब ये 3 पाई बाई 2 पर देखो, फिर से 1 होगा। ये समझ में आ रहा है सबको? यस सर। तो इस साइड कितना पावर cos x का ग्राफ कैसे बना, एक बार और बताओ दो। 3 की पार cos x, x को 0 डाला, cos 0 1, तो ये 3 आ गया। यस सर। x को पाई बाई 2 डाला, तो cos पाई बाई 2 0, तो 3 की पार 0 1 आ गया। फिर पाई पर चेक करा, 3 की पार cos पाई, तो 3 की पार -1 1/3 आ गया। तो यहाँ कहीं 1/3 वाली लाइन आ गई। ऐसे कर करके बना लिया मैंने। ओके सर। ये 3 पाई बाई 2 पर फिर से 1 हो गया, 2 पाई पर फिर से 3 हो गया। एक आइडिया आ गया ना ग्राफ का। यस सर। ठीक है, ऑल ऑफ यू क्लियर? यस सर। यस सर। सर कुछ डाउट? हाँ जी सर कुछ डाउट सर 30 में। क्या बोलो? सर एक सर इक्वेशन के सॉल्यूशंस निकालने हैं। sin ex equals to 5x plus 5 minus x। क्या बोल रहे हो? सर sin ex equals to 5x plus 5 minus x। sin 3x equals to 5x plus सर ex। दोबारा बोलो। सर sin ex equals to 5x plus 5 minus x। sin e की पार x होगा वो। देखो ये तो वही आ गया, एक नंबर और उसका रेसिप्रोकल। तो RHS आपका 2 या 2 से बड़ा है, और लेफ्ट हैंड साइड आपका -1 से 1 माइनस है। एक्स अलग टर्म है सर। सर माइनस एक्स अलग टर्म है।
नहीं नहीं यही है, वो क्वेश्चन में गलत लिखा हो। ओके सर, हो गया। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो हाँ, ओके बाय। तो मेरा भी एक बोलो बोलो बोलो।